नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का विषय हमारा नाम जप एक साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ते श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ यही पांच अंग और कृष्ण प्रेम जन्म यही पांचे अल्पसंग। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की थी। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसमें से प्रथम है नाम जप। पहले आता है नाम जप, दूसरे में भगवत भक्तों का संग, फिर श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, फिर पवित्र धाम में मथुरा तुलसी जी की सेवा करना, पवित्र धाम मथुरा आदि में वास करना और विग्रह श्री भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। सभी साधनों में श्रेष्ठ है नाम जप। परंतु नाम जप कैसा होना चाहिए ये हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्य वैष्णव रूपाल जी बताते हैं और कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का मूलभूत आधार ही है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? अब हमारे हृदय में यह सवाल उठता है। तो भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्य द्वारा प्रदत्त अंतःकरण की शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, अत्यंत आवश्यक। इसको छोड़कर कितने ही आप साधन अपना लें, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि इतनी नहीं होगी जितना कि नाम से। 99% श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि सिर्फ नाम जप से ही 99% अंतःकरण की शुद्धि केवल नाम जप से हो जाती है। और दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा भी यही है कि नाम जप करेंगे, हम 16 माला का जप करेंगे। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रमाणिक शिष्य का प्रथम कार्य है। और यदि कोई 16 माला नहीं कर रहा है तो प्रमाणिक शिष्य नहीं है। और नाम जब भी 16 माला कर रहा है तो क्वालिटी वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान पूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा वह निश्चित रूप से कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल लेते हैं। आप कोई भी कार्य करें उसके लिए पर्टिकुलर एक समय बना लेते हैं कि इतने बजे हमें लंच करना है, इतने बजे हमें डिनर करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे ये करना है। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए भी आरक्षित रखना चाहिए और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें। उदाहरणार्थ 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ें, किसी से बातचीत ना करें, उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने। जब एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है तो पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत ना करें। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवें। उनको कह दें कि भैया, जो भी फोन कोई और उठाता है उसको कह दें कि भैया आपसे हम बाद में संपर्क कर लेंगे, आप हमसे बाद में संपर्क कर लें। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, अर्थात नाम में व नामी में, भगवान में और भगवान के नाम में कोई ऐसा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। जब हम नाम जप करते हैं नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दें।
इच्छा कीजिए जहां चाहे वहां रहे। आप बस इच्छा कीजिए कि मेरे को ऐसा करना है, देखना अपने आप सब कुछ सही होने लगे। आप इन नियमों का पालन कीजिए भैया। पूर्ववर्ती आचार्यों का कथन ऐसे नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाएगा। इस मार्ग पर चल के महाजनों ये न गथा सपंथा, हजारों लोग, हजारों भक्त इन मार्गों पर चलकर पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चल चलकर वो भगवत धाम पहुंचे हैं। तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है। महामंत्र की ध्वनि दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती ही है। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जाप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ स्वयं को भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमती किशोरी जी राधा रानी कृष्ण की प्रेममय सेवा में संलग्न करने हेतु उन्हें विनम्र प्रार्थना करना है। हरे कृष्ण महामंत्र जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान किशोरी जी के प्रति एक प्रेममयी सेवा के लिए हम उनसे क्या करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सेवा दे दीजिए हमें। और कहते हैं हम, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। आपकी सेवा करूंगा तो माया की सेवा से छूट जाऊंगा, आपकी सेवा नहीं प्राप्त होगी तो सेवा की माया की सेवा में लगा ही रहूंगा हमेशा। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा है। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। जिस प्रकार एक द्रवित उत्कंठित हृदय अपने प्रियतम को पुकारता है, उस प्रकार भैया। या एक छोटा सा बालक बहुत कष्ट उत्पन्न होने पर अपनी माँ के लिए केवल रोता है, तो क्या माँ एक क्षण भी लगाती है उसको अपनी गोद में उठाए? वो एक सेकंड के अंदर गोद में उठा लेती। ऐसे ये नाम, इसको जब करते वक्त इतनी उत्कंठा, इतनी हम द्रवित हो, भगवान द्रवित हो जाए, इतना उत्कंठित हो के हम नाम पुकारें, इतना नाम के प्रति हमारा प्रेम रुचि हो कि भगवान उसको देखकर, हमारी उस उत्कंठित पुकार को देखकर रह ना पाए और दौड़े चले जाए। इस जब एक बालक कष्ट में होता है तो माँ ध्यान देती है कि हाँ मेरे बालक को कष्ट है, लेकिन यदि वो बालक एकदम करुण पुकार करता है ना, माँ माँ माँ, फिर माँ बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देती, तुरंत भागती जाती है और गोद में उठा लेती है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जितना करुणता से इस जप का जप करेंगे, इस नाम का जप करेंगे, जितनी करुण पुकार करेंगे भगवान से। पहली बार तो हम जप करते यही नहीं सोचते ये है क्या, बस नाम है। ये तरुण पुकार है, करुण पुकार है। ये हमारी उत्कंठित पुकार होनी चाहिए भगवान को पाने की। और ये महामंत्री भगवान को हमारे नजदीक लाता है। इस महामंत्र के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर, बाधाओं को लांघकर भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तिमय सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जप के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमें उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र स्मरण करता रहूं। बस ऐसी कृपा करना प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण को यह प्रार्थना अर्पित करनी ही चाहिए। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे कभी भी आपका विस्मरण ना हो। मुझे नरक जाने का भी भय नहीं है, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। ऐसी कृपा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी शिक्षाष्टक प्रार्थना में कहा है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब तक कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता तब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। विनम्रता स्वाभाविक रूप से तथा जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे ही हमारे अंदर विनम्रता आती रहती है। इसलिए सभी को व्यवहार में तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों को मिथ्या अहंकार से स्वयं को सदैव बचा कर रखना चाहिए। जिस समय भी यह मिथ्या अहंकार अपना सिर उठाए, एक क्षण का विलंब न करते हुए तुरंत उसे नियंत्रित करें, क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा पवित्र नाम एक साथ नहीं रह सकते।
ये हो ही नहीं सकता एक साथ दोनों। और जब नाम जप की तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी एवं सतर्कता से नाम जप होने लगेगा, तब अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा भगवान श्री कृष्ण को अधिक आनंदित करती है, और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता भी है। हमारा अच्छा जप श्रवण के स्तर पर ही अवलंबित है। हम जो जप करते हैं उसको ध्यानपूर्वक हमारा श्रवण होना चाहिए, हम उसे सुने भी कि हम बोल रहे हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल हम बोलते चले जाएं और ध्यान सुनने में कहीं और हमारा, ऐसा नहीं, हम उसे ध्यानपूर्वक सुने भी। अतः ध्यानपूर्वक श्रवण अच्छे जप का एक प्रमुख अंग है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करो, प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करो और जल्दबाजी में जप समाप्त करने के लिए चिंतित न हो। फिर से जप करते समय प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। ध्यानपूर्वक श्रवण के बिना हमारा जप केवल यांत्रिक एवं रुचिहीन हो जाएगा। एवं नाम में रुचि की प्राप्ति तभी संभव है जब नाम में दृढ़ विश्वास हो। यथा सभी को भगवान के पवित्र नाम का जप पूरी श्रद्धा से, उत्साह से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर करना चाहिए। जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे भैया। कहते हैं कि योग्य वातावरण में ही जप करें। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जप के अनुकूल वातावरण का चयन करना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में ऐसे शांत स्थान का चयन करें जहां जप में कोई व्यवधान ना हो। उदाहरण के लिए घर की गैलरी में बैठकर जप करना और उसी समय सड़क पर हो रही भीड़ की ओर ध्यान देना अच्छा जप का चिन्ह नहीं है भैया। कई भक्तों को कार्यालय में अपनी नौकरी पर जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती, इस दौरान वे जप कर सकते हैं, परंतु इस जप को अतिरिक्त जप समझकर करना चाहिए तथा निर्धारित 16 माला जप की नियमित संख्या में उसकी गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जप का स्तर उतना अच्छा नहीं होता। प्रायः सभी भक्त चलते फिरते बात करते हुए जप करते हैं, परंतु वह गुरु द्वारा निर्देशित 16 मालाओं में स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो जप बिना किसी बोले अथवा एकांत में किया जाता है, केवल वही बढ़िया नाम जप कहलाता है। और केवल नाम के प्रति प्रेम जागृत भी ऐसा जप ही करता है। नाम के प्रति प्रेम जागृत करता है ऐसा जप, जो एकांत में ध्यानपूर्वक जप करते हैं। नहीं तो फिर नाम में प्रेम होगा नहीं, रुचि बनेगी तो नाम छूट जाएगा। यदि कोई सक्षम है तो बैठकर जप करना अत्यंत उत्तम है। सुविधा अनुसार सुखासन आलती पालती मारकर अथवा पद्मासन में बैठ एवं पीठ को सीधा रखें। दीवार का सहारा लेना, पीठ झुकाकर बैठना, हाथ की कोहनी को घुटने पर या गोद में टिकाकर बैठना भी टालें। ये भी नहीं करना भैया, क्योंकि वह स्थिति नींद को तुरंत निमंत्रण देती है और जप के बीच में बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए। सबसे खराब स्थिति है कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना अथवा बिस्तर पर अस्त व्यस्त बैठना, जो कि नींद को तुरंत आमंत्रण देता है। यदि किसी को अधिक नींद आ रही है तथा मन विशेष रूप से अशांत हो रहा है तो खड़े रहकर तथा चलते हुए जप करना किसी भी समय ठीक है। कहते हैं कि खड़े होकर जप करते समय दीवार का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, कदाचित उससे भी नींद आ सकती है। बद्धावस्था में मन हमें श्री कृष्ण के मधुर नाम से वंचित करने वाले कार्यों में फंसाने के लिए नाना प्रकार की युक्ति ढूंढता है। ये मन नाम से हमें हटाने के लिए तरह तरह की चीजें ढूंढ लेगा। कभी किसी में मन लग जाएगा, कभी किसी चीज में। कई भक्त चहलकदमी करते हुए जप करना पसंद करते हैं। यद्यपि आचार्यों ने इसे मान्यता तो दी है, फिर भी यहाँ वहां न देखते हुए सावधानी पूर्वक रहना चाहिए तथा किसी भी कारण अपना ध्यान विचलित नहीं होना देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को अपना मस्तक थोड़ा सा नीचे झुकाकर चलने से मन केंद्रित करने में सहायता मिलती है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। चलते हुए जप करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सतर्क रखने में निपुण होना चाहिए। वो पहले से निपुण हो मन पे कंट्रोल करने में, तब बढ़िया ढंग से जप करेगा। अगर वो इधर उधर चल के कर रहा है, लोगों के बीच में कर रहा है, तो मन अगर नियंत्रण में है तो ऐसी जगह भी जप चल जाएगा, क्योंकि ध्यान पूरा जप पे रहना चाहिए, नाम जप पे रहना चाहिए। बैठकर जप करते समय यदि नींद आ रही है तो तुरंत उठना अथवा चलना चाहिए। जब भी मन यहाँ वहाँ भटके तो तुरंत उसे पवित्र भगवान नाम का श्रवण करने के लिए बलपूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। कभी कभी समय के मोह में जप शीघ्रता से किया जाता है, जिससे 16 माला जल्दी से पूरी हो जाए। भक्ति के प्रतिकूल होने के कारण इस मानसिकता से बचें।
ये अनुकूल नहीं है भैया भक्ति के जल्दी जल्दी जप करना, आधा अधूरा लेना, प्रतिकूल है ये। अनुकूल करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक जप करना है, एक एक मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना है, स्पष्ट व ध्यानपूर्वक जप पर सदा बल देना चाहिए। जप एक व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए प्रत्येक भक्त को अन्यों की नकल ना करते हुए स्वयं के जप में लगने वाले समय को निर्धारित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कुछ भक्तों के लिए 1.5 घंटा पर्याप्त है, किंतु कुछ के लिए 2 घंटे भी कम पड़ते हैं। महामंत्र के शब्दों को बीच बीच में छोड़ते हुए कभी भी जप ना करें। जप के अच्छे स्तर के बारे में कभी भी कोई समझौता ना करें, सदैव अच्छा जप करें। और कहते हैं कि भैया भक्तों के संग में जप सर्वोत्तम है। यद्यपि जप एक व्यक्तिगत कार्य है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए। जब हम अकेले जप करते हैं उस समय थोड़ा असावधान अथवा सुस्त होने की संभावना बनी रहती है, परंतु भक्तों के संग में हम सदैव किसी की देख रेख में रहते हैं तथा कोई ना कोई हमें हमारे दुर्लक्षित होने की ओर ध्यान करा देता है कि भैया आप नींद में जा रहे हैं, जब छूट रहा है, जब बढ़िया चल रहा है, तो एकदम से फिर हम सतर्क होकर जप करेंगे। जिस समय भक्त एक साथ जप करते हैं उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जप करना आनंद पूर्ण होता है। इसलिए जब जब संभव हो तब तक भक्तों को मंदिर के प्रातःकालीन जप में उपस्थित रहना चाहिए। घर में जप करने वाले भक्तों को जितने दिन संभव हो उतने दिन बारी बारी से एक दूसरे के घर एकत्रित होकर एक साथ जप करना चाहिए। और कहते हैं जब प्रातः काल शीघ्र करें तो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, यदि यह समय संभव ना हो तो उसके बाद जितना शीघ्र हो सके उतना करने का प्रयास करें। प्रातः शीघ्र उठना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है तथा इस संबंध में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। सभी को अपने जप के लिए एक निश्चित समय रखना अपेक्षित है। समय संबंधी नियम साधना भक्ति एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी को काम पर जाने के पूर्व 10 से 12 माला निश्चित रूप से पूर्ण कर लेनी चाहिए। इससे अधिक हो सके तो अति उत्तम है। जप उच्च स्वर या धीमे स्वर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अच्छे जप का अर्थ यह नहीं है कि जोर जोर से जप करें। हम कितने ऊंचे स्वर में मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि हम कितने ध्यानपूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं। भक्तों के संग में जप करते समय उनका ध्यान विचलित ना हो, इसके प्रति हमें विशेष संवेदनशील रहना चाहिए। एक प्रश्न भक्तों द्वारा सदैव पूछा जाता है कि क्या आप कि जप करते समय कृष्ण लीला के विषय में चिंतन कर सकते हैं। इस संबंध में हमें यह देखना है कि श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला इन दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु यदि पहले श्रवण की प्रक्रिया हो बाद में कृष्ण लीला रूप और गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर हम बढ़िया ढंग से नाम जप करें उसको श्रवण करें तो लीला का स्मरण अपने आप हो आएगा। एक अन्य स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण व श्रवण करें, परंतु यदि श्री कृष्ण की लीलाएं स्वतः ही मन में आती हैं तो वह अति उत्तम है। कृत्रिम रूप से उनका स्मरण करना ठीक नहीं है। अपने आप से सोचना नहीं, अपने आप से मन में ऐसी बातें नहीं लानी। स्वतः आ जाए, प्रकट हो जाए ऐसी लीला तो ध्यान चला जाए, ठीक है, लेकिन अथवा अपने आप से नहीं सोचना है कि नाम जप करते भैया ये सोच लेते हैं ये तो भगवान की चीजें, ऐसा भी नहीं करना। सभी को पवित्र नाम के प्रति सजग रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छे जप का अर्थ है निरअपराध रूप से जप करना, अपराध रहित जप करना। हम श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने एवं लीला स्मरण में भेद नहीं कर सकते, परंतु हमारी विधि श्रवण की है और ऐसा करने पर श्री कृष्ण की लीलाएं, रूप, गुण इत्यादि स्वतः ही मन में स्फुरित हो जाएंगे। तो भैया नाम जप सब कुछ करने वाला है, सब कुछ प्राप्त करा देगा। ध्यान पूर्वक जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के दर्शन कराने वाला ये महान जप है। इस नाम को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सतर्कता पूर्वक लें तो देखिए कितनी जल्दी आपके अंदर अनुभूति होंगी। तो आज इस विषय को हम यही विराम देते हैं। हमारे साथ आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो